से रिलेटेड है, दूसरा क्वेश्चन एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं दोनों को एक ही आंसर में कंक्लूड कर देता हूँ। पेरेंट्स बेसिकली बच्चे हम अपने तजर्बात से क्यों नहीं सीख सकते। सोने पाक मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन जो है ना वो एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। यानी क्या मतलब, एक जगह से आपको नुकसान हुआ है, आप दोबारा वहाँ नहीं जाओगे, उस रास्ते से नहीं जाओगे, आपने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया है। अब हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखना क्यों छोड़ दिया, उसका ताल्लुक भी हमारी राइटिंग हैबिट के साथ है। हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग छोड़ दी है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है? रिफ्लेक्टिव राइटिंग ये है कि हमने अपने तजर्बात को लिखना छोड़ दिया। तजर्बात से सीखने के लिए सिर्फ तजर्बात से गुज़रना ज़रूरी नहीं था, उस पर गौर व फिक्र करके उसको नोट डाउन करना भी ज़रूरी था, ताकि हम उन एक्सपीरियंस से कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें, कुछ गेन कर सकें। आपको याद है कि हमारे बड़े जो थे अपने ज़माने में डायरी लिखा करते थे, रोज़ाना जो हुआ शाम को नोट डाउन कर दिया। वो क्यों करते थे? बेसिकली वो अपने एक्सपीरियंसेस के नोट्स बना रहे थे अपने बच्चों के लिए, और उनके बच्चे उन नोट्स को पढ़कर बहुत से तजर्बात सीख सकते थे, पढ़ तो एटलीस्ट सकते थे उनके बारे में। अब हमारे पेरेंट्स डायरेक्ट जो कह देते हैं कि ये तुमने क्या लिखा, अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स को फॉलो किया होता, नोट्स वैसे ही बनाए होते, तो वो नोट्स हमारे कितने काम आ जाते। एक बात। दूसरी बात, रिफ्लेक्टिव राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जब हमने फ्री राइटिंग सीख ली ना, अपने ख्यालात को, सबसे बड़ा मसला एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को क्या होता है, उसके जहन में बहुत कुछ होता है, शीट पे एक लफ्ज़ लिखा होता है। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मसला यही आता है कि उसके ख्यालात में बहुत कुछ होता है लेकिन शीट पे कुछ नहीं होता। ख्यालात को सफ़े पर उतारने के फ़न को फ्री राइटिंग कहते हैं। गलतियां बेशुमार हो, गलतियों को किसने नोट करना, ये वाली फ्री राइटिंग। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव राइटिंग की तरफ जब आते हैं, वो अपने तजर्बात को लिखने को कहते हैं। वो जिस तरह मैंने डायरी राइटिंग की मिसाल दी, इसके लिए हमने आपके सामने एक शॉर्ट सा मॉडल पेश करना है विद इन 2 मिनट्स। वो है अर्श मॉडल। अर्श मॉडल ये हमारा ट्रेडमार्क भी है, अर्श। और टोटल 4 डिजिट्स की गेम है, ARSH, अर्श। ए फॉर एनालाइज। रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी कैसे है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ए फॉर एनालाइज। फर्स्ट एनालाइज व्हाट हैड हैपेंड टू यू। जो वाक्य आपने लिखना है, जिस दिन की आपने डायरी नोट करनी है, उसके बारे में एनालाइज करें क्या हुआ था, ठीक है। आर फॉर रियलाइज। फिर उस कंडीशन को अपने ऊपर तारी करें, यानी फील करें कि आई एम प्रेजेंटली इन दैट कंडीशन, मैं उसी कंडीशन में फील हूं, ताकि आपको वो फीलिंग्स आए। आर फॉर रियलाइज, ठीक है। एंड एस फॉर सिस्टमाइज। सिस्टमेटिकली तरतीब दें कि वाक्य में पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, और फिर उसको लिख डालें। जब आप विद इन 2 वीक्स, जब आप डेली बेस पे ये सारा लिखते जाएंगे ना, आप हैबिचुएट कर जाएंगे। एच फॉर हैबिचुएट, आदत हो जाएगी वो आपकी। और ये आपके अपने बच्चों के लिए, आपके अपने बच्चों के लिए, इस टाइम में मुखातिब हूँ यूनिवर्सिटी के तुलाबा से खुसूसी तौर पर, और जनरली तमाम तुलाबा से, आने वाले वक्तों में अगर आपने ये सारा कुछ लिखा होगा, तो आने वाले वक्तों में आपके बच्चों के लिए एक्सपीरियंस के नोट्स मौजूद होंगे। एक्सपीरियंस के नोट्स किसी दुकान से नहीं मिलते, ये हेल्पिंग बुक्स कहीं से नहीं मिलती, लेकिन आप अपने तुलाबा को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को एक्सपीरियंस के नोट्स दे सकते हैं थ्रू रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अब अगर हमने रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्टार्ट कर दी, हमारे राइटिंग के बेशुमार मसाइल, और वो जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी एजुकेशनल लाइफ में जो मसाइल हैं राइटिंग से रिलेटेड, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी जी
जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और आपकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट काबिल तारीफ़ थी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इंशाल्लाह फिर, चूँकि ये सीरीज़ है हमारी आपके साथ, तो ये 14 लेक्चर्स बनते हैं, टोटल 14 एपिसोड्स बनते हैं। आज सेकंड था। नेक्स्ट में लैंग्वेज को टच करेंगे, मॉडल लर्नर, और फिर मूव टू द नेक्स्ट वन। जी, ओके, थैंक यू सो मच।